गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम टीचर्स डे के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इंडिया में गुरु पूर्णिमा इसी को ही मेन टीचर्स डे की तरह मनाया जाता है। तो हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कब से हुई, आज इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली गुरु पूर्णिमा जो मनाते हैं, हम गुरु के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। गुरु वो होते हैं जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ कराते हैं, और टीचर्स डे जो है वो टीचर्स के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। टीचर्स वो होते हैं जो इस सांसारिक दुनिया में कैसे जीना है, या इस सांसारिक दुनिया में अगर हम कहते हैं ना कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका काम मोक्ष दिलाना है, पर मोक्ष पाने के साथ साथ जब तक मोक्ष नहीं मिलता हमें इस दुनिया में भी रहना है। तो इस दुनिया में रहने के लिए काबिल बनाना, हमें कोई प्रोफेशन सिखाना, हमें इस दुनिया के बारे में जानकारी देना, ये काम होता है टीचर्स का। अर्थ कैसे कमाते हैं, ये टीचर्स के गाइडेंस के थ्रू होता है। टीचर्स डे हम मनाते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को डॉक्टर राधा कृष्णन का बर्थडे है। तो हम सब सोचते हैं कभी ना कभी कि डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे, या ऐसी क्या खास बात थी कि उनके बर्थडे के दिन हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनका बर्थ हुआ था तमिलनाडु के एक गांव में 5 सितंबर 1888 में। बचपन से ही वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत स्कॉलर थे, और उन्होंने इंडियन फिलॉसफी और कंपैरेटिव रिलीजन में स्पेशलाइजेशन भी किया था। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जॉब किया एज ए प्रोफेसर। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी थे। 1952 इंडिपेंडेंस के बाद 1952 से 1962 तक वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, और 1962 से 1967 तक वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे। और 1962 की ही बात है जब वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने। उनके कुछ फ्रेंड्स, उनके कुछ स्टूडेंट्स, जूनियर स्टूडेंट्स जो थे, क्योंकि एज ए प्रोफेसर काम करते थे तो वो लोग आए उनके पास रिक्वेस्ट लेके कि आपका बर्थडे आ रहा है 5 सितंबर को, तो हम इसको बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं, एक नेशनल फेस्टिवल, एक धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने उस रिक्वेस्ट को एक अलग ही ट्विस्ट दे दिया, एक अलग ही टर्न दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे सेलिब्रेट करने के बदले, तुम सब मेरे स्टूडेंट्स हो, तुमने कुछ ना कुछ मुझसे सीखा है, मुझे याद करते हो, तो क्यों ना इस दिन को हम टीचर्स डे की तरह मनाएं। क्योंकि वो कहते थे कि टीचर जो है ना वो मेन रोल प्ले करते हैं हमारे देश का फ्यूचर बनाने में। टीचर्स जो है वो एक मेन रोल प्ले करते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने में। वो मेन रोल प्ले करते हैं हमारे बच्चों को सही डायरेक्शन देने के लिए। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो बच्चे टीचर्स की ज़्यादा मानते हैं, पेरेंट्स की कम मानते हैं। टीचर्स जो बोलती हैं उनको इजीली समझ में आता है। तो डॉक्टर राधा कृष्ण चाहते थे कि एक दिन हम टीचर्स के लिए ग्रैटिट्यूड करके मनाएं, पूरा देश उनके लिए एक फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट किया जाए टीचर्स के लिए एक दिन। और उनका ये जो सजेशन था ये पूरे देश ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया, और आज तक भी 5 सितंबर को उनके बर्थडे के दिन हम टीचर्स डे मनाते हैं। अब ये तो डॉक्टर राधा कृष्णन के व्यूज़ थे, पर हमें भी एज अ अडल्ट भी अगर हम देखें तो हम सब के कोई ना कोई एक फेवरेट टीचर ज़रूर थे जिन्हें हम बहुत अच्छे से याद करते हैं। मुझे भी याद है जब मैं 10th स्टैंडर्ड भी थी तब मैंने क्लासेस लगाए थे, और क्लासेस के एक सर थे PS आहूजा सर। उनसे मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा कि एवरी डे हमें अपना काम करके ही सोना है। क्योंकि उनका एक सिस्टम था, वो आज पढ़ाते थे, दूसरे दिन ओरल्स लेते थे, टेस्ट लेते थे। तो वो सिस्टम मुझे, मतलब तब तक हम पढ़ते थे, कब पढ़ते थे जब एग्ज़ाम का टाइम टेबल आता है, या जब कुछ सरप्राइज टेस्ट होने वाली होती है स्कूल में, या टीचर कहती है मैं बुक चेक करूँगी, कुछ भी ओरल पूछूंगी, तब हम पढ़ते थे। पर उनके गाइडेंस में एक मुझे आदत लगी कि एवरी डे अपना काम ख़त्म करके ही सोना है। जो भी आज हमने सीखा उसको पढ़ के सो जाओ। तो वो लाइफ लॉन्ग मुझे, जब तक भी मैंने पढ़ाई की तब तक मुझे वो बहुत काम में आया। और आज जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तब वो सिस्टम मैंने आज भी वही फॉलो किया है कि जो भी मैंने सिखाया वो आज के आज आपको टेस्ट देना है, और उसके बाद ही आपको मैं नेक्स्ट पोर्शन कराती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो हमने सीखा वो परफेक्ट हो जाता है।
अगेन वापस रिवीजन कराते थे वो। तो उनसे जो मैंने बात सीखी वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही। तो टीचर जो होते हैं ना, वो आपको सही डायरेक्शन देते हैं। पर बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि नॉर्मली भी हम सोचते हैं कि अरे आजकल तो वैसे टीचर्स ही नहीं है, या हम सोचते हैं आजकल तो टीचर्स इतनी मेहनत ही नहीं लेते हैं, इतना एफर्ट्स ही नहीं डालते। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो हम आजकल टीचर्स अच्छे नहीं है कहते हैं, कि सपोज़ आपको स्कूल की टीचर पसंद नहीं आई तो आप उनको लगाते हो क्लासेस में, तो क्लासेस वाले भी तो टीचर ही है ना, वो कैसे अच्छे हो गए? अगर आजकल के टीचर्स अच्छे नहीं थे तो क्लासेस के टीचर्स कैसे अच्छे हो गए? फिर हम कहते हैं कि नहीं आजकल टीचर्स अच्छे नहीं, हमारे बच्चे तो यूट्यूब से ही सीखते हैं, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ अच्छा सिखाते हैं। तो यूट्यूब पे भी जो सिखाते हैं वो भी आफ्टर ऑल कौन है? टीचर्स ही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि तरीके अलग अलग हों, पर हैं तो सब टीचर्स ही। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने चाहिए, हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए उनको समझने के लिए, क्योंकि टीचर्स जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ। जब हमारा बच्चा कम मार्क्स लाता है तो हम क्या कहते हैं? टीचर की गलती, टीचर रिस्पॉन्सिबल है। तो हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाल देते हैं? मार्क्स की टीचर के ऊपर डाल देते हैं। तो अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे की ग्रोथ की टीचर के ऊपर है, तो आपके बच्चे का वैसा समर्पण, वैसा डेडिकेशन, वैसा 100% टीचर के बताए हुए काम को फॉलो करना, वैसा डिसिप्लिन, वैसा मन में भाव टीचर के लिए पैदा करना आपका काम है। जब आपके बच्चे के मन में वो भाव पैदा होंगे, तभी टीचर का पढ़ाया हुआ उसके काम आएगा। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं महाभारत की बहुत छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, कर्ण की। कर्ण के गुरु थे परशुराम जी। कर्ण को जब परशुराम जी ने सिखाया, तब परशुराम जी क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे। तो कर्ण ने कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, जबकि वह क्षत्रिय था। तो परशुराम जी ने उनको सिखाया, जो जो विद्या देनी थी सब विद्या दी। एक दिन दोपहर का टाइम था, तो परशुराम जी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तो कर्ण ने कहा आप मट्टी पे क्यों सो रहे हो? तो उनका सर उन्होंने अपने गोद में रखा और उनको आराम करने दिया। तभी वहाँ पे एक बिच्छू आया, स्कॉर्पियो, और उसने कर्ण के पैरों में डंक मारना स्टार्ट किया। अब कर्ण जो था, उससे तो पता था कि मेरे गुरु विश्राम कर रहे हैं, और एक एक होता है, क्वालिटी होती है क्षत्रियों की, एक सहनशीलता, एक दृढ़ता, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बाय बर्थ उनमें होता है। तो वो कर्ण में था और उसने उसी चीज़ों को वहाँ रिप्रेजेंट किया। और उसने क्या किया, जब वो बिच्छू काट रहा था वो बिल्कुल नहीं हिला। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही डिड नॉट मूव, क्योंकि उसके गुरु को तकलीफ ना हो। थोड़ी देर बाद जब परशुराम जी उठे और उन्होंने देखा कि उसके पैर से पूरा ऐसे ब्लड बह रहा है, और देखा वहाँ पे एक बिच्छू पड़ा हुआ था जिसको कर्ण ने किसी तरह हटाया, पर वो हिला नहीं। तो परशुराम जी ने पूछा कि इतनी देर से बिच्छू तुम्हें काट रहा था तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, तुम हिले कैसे नहीं? तो उसने कहा कि आप सो रहे थे, आपकी नींद में कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ। तो परशुराम जी ने उस वक्त उसको कहा कि तुम्हारी ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये नॉन क्षत्रियो में नहीं हो सकती, ज़रूर तुम क्षत्रिय हो। और उन्होंने स्ट्रेस करके पूछा, तो उस वक्त कर्ण ने कन्फेस किया कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, पर मुझे आपसे शिक्षा ग्रहण करनी थी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। तो परशुराम जी ने उसे कहा कि तुमने जिस तरह से झूठ बोल के मेरा डिसरिस्पेक्ट किया है, मेरा अनादर किया है, मेरा इंसल्ट किया है, तो ये जो मेरे सिखाया हुआ विद्या है ना, ये कभी भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तुम्हें कुछ भी साथ नहीं देगा। कोई भी विद्या, कोई भी बाण, कोई भी सिखाया हुआ मेरा जो भी अस्त्र शस्त्र के जो ज्ञान देते हैं, वो कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। और हुआ भी ऐसे ही। महाभारत की फाइनल लड़ाई में जब अर्जुन के साथ कर्ण का सामना हुआ, तब उसके किसी भी वार में उतना पावर नहीं था, उतना दम नहीं था। एक्चुअली ही वॉज वेरी पावरफुल, बट एक होता है ना, आपने गलत तरीके से सीखा, गलत तरीके से विद्या कमाई, तो वो ट्रुथफुलनेस अगर आपके कैरेक्टर में नहीं है तो वो आपके कभी काम नहीं आएगा। हम कहते हैं ना, ईमानदारी से, मेहनत से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। तो अगर उसमें आपने बेईमानी की, उसमें अगर आपने झूठ का सहारा लिया, तो वो कभी फलित नहीं होता।
और यही हुआ कर्ण के साथ, और इसी वजह से वो अर्जुन से हार गया। तो ये छोटी सी स्टोरी है, पर हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब हम किसी को अपने ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, जब हम किसी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो अगर सिखाए तो ही हम सीख सकें, अगर वो हमें गाइड नहीं करे तो हमें कुछ नहीं आएगा। तो हमें उनके लिए उतना समर्पण भाव लाना पड़ेगा, जिसकी कमी आजकल है। और ये जो समर्पण भाव की कमी आई है, हम कहते हैं कि आजकल टीचर्स ऐसे नहीं हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अच्छे और बुरे लोग होते हैं, कोई प्रोफेशन नहीं होता। कभी हम कहते हैं टीचर्स अच्छे नहीं हैं, कभी हम कहते हैं डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, कभी हम कहते हैं पुलिस वाले अच्छे नहीं हैं, कभी हम कहते हैं पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, तो कभी हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे ही अच्छे नहीं हैं। तो अच्छे और बुरे लोग आज भी दुनिया में हैं, पहले भी होते थे। कलयुग से पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तक भी देवता और राक्षस अलग अलग होते थे। पर कलयुग से हम में ही देवता भी है, राक्षस भी है, हम में भी अच्छे गुण हैं और हम में ही बुरे गुण भी हैं। ये हम पे डिपेंड करता है हम किस कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं, कौन सी क्वालिटी को ग्रो करते हैं। तो टीचर को अगर हम समर्पण करें, इस भाव से समर्पण करें, हम कहते हैं ना कि पत्थर को भी हम भगवान मान लेते हैं, पेड़ को भी हम भगवान मान लेते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जैसे वट पूर्णिमा के दिन हम पेड़ को भगवान मानते हैं, चारों तरफ उसके प्रदक्षिणा लगा के उसको सफ़ेद धागा हम जैसे बांधते हैं, रक्षा सूत्र की आप रक्षा करो मेरे पति की। तो अगर हम ऐसा ही समर्पण भाव टीचर के लिए रखें तो उनका कराया हुआ एक एक चीज़, एक एक वर्ड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और हमें उन सारी चीज़ों का फल मिलेगा, हमें सक्सेस मिलेगा। तो आजकल की दुनिया में दूसरों को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा भाव चेक करना है हमें। हम किस भाव से दूसरों को देखते हैं, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, या पुलिस वाले हो, या इंजीनियर्स हो, हमारा देखने का भाव कैसा है। हम ही पहले शुरुआत करते हैं उनको शक की नज़र से देखने के लिए कि यार ये सही है कि गलत है, टीचर अच्छा पढ़ा रही है कि गलत पढ़ा रही है। ये भाव में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है, क्योंकि जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, मैक्सिमम टाइम वो हमसे दूर रहते हैं, तो जिनके साथ वो होते हैं उनके प्रति अगर हम उनको सिखाएं कि कैसे रिस्पेक्ट रखना है, तो जो भाव हम देते हैं वही भाव हमें रिटर्न में मिलता है। हम जब अपने बच्चों को सिखाते हैं कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, तो ये एक सोशल मीडिया के लिए नहीं होना चाहिए। उनको ये हमें सिखाना पड़ेगा कि अगर आपके मन में भाव है तो ही आप टीचर्स डे सेलिब्रेट कीजिए, वरना ये नेगेटिव ही आपके बच्चों को मिलेगा। पूरे भाव से, पूरे समर्पण से अगर हम किसी टीचर को मानते हैं तो हाँ, इस दिन आप ज़रूर टीचर्स डे मनाइए। अगर आप में उस भाव की कमी है तो चेक कीजिए कि आपके अंदर भाव की कमी क्यों होनी चाहिए। टीचर सही है या गलत है वो जज करने वाला एक स्टूडेंट कभी नहीं हो सकता। टीचर सही है या गलत है ये जज करने वाला प्रिंसिपल है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे भाव में क्या कमी आ रही है। ये एज अ पेरेंट हम सब का काम है अपने बच्चों को ये गाइडेंस देना। तो आज टीचर्स डे के दिन गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आपके बच्चों का टीचर्स के प्रति पूर्ण समर्पण हो और टीचर्स का सिखाया हुआ हर एक चीज़ उनके काम आए। आप सबको स्वामी श्री का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।